अकाउंटिंग अरीना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपने नहीं सीखे तो आपको इनकी मीनिंग पता नहीं चलेगी और जब आप क्वेश्चन में इन टर्म्स को देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आज हम देख रहे हैं सिर्फ 20 अकाउंटिंग टर्म्स। ऐसे एक और वीडियो आएगी जिसमें और भी 10 अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की जाएंगी। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग टर्म है क्या। तो सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है और ये ना सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, जैसे कि मैंने परचेज किया, एक शेयर परचेज की, उसके बदले मैंने कोई पैसा दिया। अब जो शॉपकीपर ने मुझे बेचा, उसने किस मोटिव से बेचा? उसने इनकम जनरेट करने की मोटिव से बेचा। तो ये सारी लेन देन जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिसका मकसद भले उधार में हो, काम भले उधार में हो, कैश की इन्वॉल्वमेंट अभी ना हुई हो लेकिन फ्यूचर में होगी, तो वो सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। अब हम बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट गाइस, इवेंट जो टर्म है इवेंट, ये सिंपल सा है कि मतलब कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन का ओवर होने के बाद, जब ओवर हो जाती है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन ओवर हो जाती है, तो वो एक इवेंट हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैंने एक चेयर खरीदी, ठीक है। तो ये मैंने ना 50,000 में खरीदी, बट जो इसकी कॉस्ट थी वो थी 40,000। तो शॉपकीपर ने मुझे 10,000 प्रॉफिट में बेचा, 10,000 के प्रॉफिट में बेचा शॉपकीपर ने मुझे। तो ये एक ट्रांजैक्शन अब खत्म हो गया। 40,000 की कॉस्ट थी, इसने मुझे 50,000 में बेच दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। तो अब खत्म हो गया ना, तो एक इवेंट हो गया। एक ट्रांजैक्शन होगी मतलब एक इवेंट हो गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अकाउंट्स है। अकाउंट्स पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई है, फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा देख लेते हैं। अकाउंट्स मतलब खाता होता सिंपल सी, जहां पर ये सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लो ये कैश की इन्वॉल्वमेंट हुई, मैंने कैश में पेमेंट किया शेयर की 50,000, तो ये मैं कहीं तो रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। मान लेते हैं मैं एक कैश अकाउंट बनाता हूं। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि ये कैश अकाउंट है। तो ये कैश अकाउंट है। अब हर अकाउंट की ना दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड पे जनरली ना लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। आई होप आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो पता ही होगा। डेबिट मतलब जो भी हमारे पास कुछ भी अगर सामान हम खरीदते हैं तो उसके लिए ना हम डेबिट यूज करेंगे। वो जो अभी तक आप देख रहे थे ना, बैंक से मैसेज आ रहे थे कि आपके अकाउंट में मतलब कि 10,000 डेबिट टू योर अकाउंट दिस। तो ये डेबिट मतलब क्या होता था, आपके अकाउंट से चले गए। बट ऐसा अकाउंट्स में नहीं होता है। ये जो हम सीखते हैं ना, बैंक के स्टेटमेंट, जो बैंक के मैसेज होते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट मैसेज होते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये देख लो कि ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, टी शेप अकाउंट है, ये कैश अकाउंट मैंने बना दिया। तो इसमें मैं ये वाली जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, तो कहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया? इसके अंदर रिकॉर्ड किया, ये पर्टिकुलर हेड के अंदर रिकॉर्ड किया। तो फिलहाल के लिए ये समझो कि बस ये अकाउंट है। इसको हम फर्दर बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती है? तो ड्राइंग्स का ये है कि मान लो तुम्हारी एक शॉप थी, स्टेशनरी की शॉप है, तो तुमने ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब 20,000 50,000 का तुमने इन्वेस्टमेंट ले रखा, बुक वगैरह पेन वैन खरीद रखा है बेचने के लिए। अब उसमें से ना तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए ना 2 रजिस्टर ले गए, 2 पेन ले गए। तो ये तुमने क्या किया? बिजनेस की एसेट्स तुम घर ले गए, तो ये तुम्हारा ड्राइंग्स हो गया। मतलब जो बिजनेस में से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो लेके जाता है ना, वो उसकी ड्राइंग्स हो जाती है। अब वो एसेट भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो अकाउंट्स मतलब कि जो बिजनेस का है और वो ओनर अपने घर ले जाता है, तो वो चीज ड्राइंग्स हो जाती है। अब लाइबिलिटी देखते हैं क्या है। अच्छा सॉरी गाइस, ये कैपिटल एक रह गया था, अभी देख लेते हैं हम कैपिटल को। तो कैपिटल क्या होता है? मान लो एक बिजनेस है, फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेशनरी शॉप है। तो स्टेशनरी शॉप में ओनर द्वारा जितना भी पैसा लगाया गया है, वो किसी भी टर्म में हो सकता है। हो सकता है कि ओनर ने अभी 20,000 रुपए लगाया हो, एज अ कैश गले में रखा है। 50,000 की उसने स्टेशनरी की बुक्स वगैरह खरीद ली, 10,000 की वो उसने मतलब जगह ली है, वो सारी चीजें, उसने फर्नीचर लगा रखा है, फैंस लगा रखे हैं, तो वो सारी उसकी कैपिटल है, जितना भी उसने इन्वेस्ट कर रखा है अपने बिजनेस में। तो मतलब इसको हम हिंदी में बोले तो संपत्ति, पूंजी जो बिजनेस में लगाते हैं ना, वो सारा कैपिटल होता है। ये नहीं है ये इंडिया का कैपिटल दिल्ली, ये अकाउंट्स में इस कैपिटल को ध्यान से देखना। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत देखने को मिलेगा। तो ये सारे टर्म्स जो है ना, आपको बहुत ही क्लियरिटी से आपके दिमाग में होनी चाहिए। लाइबिलिटी हम देख रहे थे गाइस। तो लाइबिलिटी क्या होती है?
लायबिलिटी को अगर हम आसान भाषा में कहें तो कर्ज होता है ये, जो हमें किसी को चुकाना होता है। मान लेते हैं फिर से वही एग्जांपल स्टेशनरी शॉप का, आपने अब जो आपका डीलर है जो आपको कॉपी किताबें आपको मतलब देता है, उस डीलर से आपने फिलहाल 10,000 रुपए ना उधार में ले रखे हैं। 10,000 के आप स्टॉक ले आए, मतलब कॉपी किताब ले गए, और उसको पेमेंट आपको 1 महीने बाद देनी है, तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो सारी कर्ज, सिंपल भाषा में कर्ज ही हमारी लायबिलिटी होती है, जो हमें चुकाना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म है एसेट। एसेट पता क्या होता है, बिजनेस में जैसे मैंने कैपिटल की बात की, तो कैपिटल जो लगा रखी थी सेम उसको एसेट देखो। कैपिटल एसेट में डिफरेंस अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत होना। एसेट मतलब कि वही सेम एग्जांपल स्टेशनरी शॉप का, वहां पे कॉपी थी, किताबें थी, तो ये क्या था, स्टॉक बोल रहा था मैं, इसको स्टॉक वर्ड यूज कर रहा था। तो फर्म बिजनेस में लगी हुई सारी ही चीजें, जो संपत्ति हमने लगा दी, कैपिटल तो उसको लगाया था हमने, कैपिटल बोला, इन्वेस्टमेंट बोला था। अब उसमें जितनी भी सामान है उन चीजों को हम एसेट बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर है वो ओनर के लिए एसेट है, बिजनेस के लिए वो एसेट है बिजनेस की। बुक्स जो है, स्टॉक है, वो भी एसेट है, कैश भी एसेट है, मतलब सारी है गुड्स, सारे गुड्स एसेट होती है, कैश भी हमारी एसेट होती है। एसेट मतलब वो सारी चीजें जो हमारे फर्म में है अभी, फैन हो गया, चेयर हो गई, बुक्स हो गए, कैश हो गया, वो सारी चीजें एसेट होती है। बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस को हम हिंदी में सीधी सी भाषा में खर्चा बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस वर्ड है, एक यहाँ पे एक्सपेंडिचर वर्ड है, ध्यान से देखना। तो एक्सपेंस क्या होता है, जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जो रेगुलर, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दी, सैलरी पे कर दी, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, वो खर्चा, एक्सपेंडिचर सिर्फ वो खर्चा होता है ना जो हमने स्टॉक परचेज किया हो या सेल किया हो, और उसमें जो कॉस्ट लगी हो, उसमें जो खर्चे लगे हो, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। मान लो तुमने वही स्टेशनरी शॉप का एग्जांपल, तुमने बुक्स खरीदा डीलर से, तो जो खरीदने में जो मतलब 20,000 की तुमने बुक्स खरीदी, तो जो 20,000 तुमने पे किया ना, वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। और ये एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि तुमने उसके बुक्स खरीदे हैं जो तुम आगे फर्दर रीसेल करोगे। तो वो गुड्स जो हम फर्दर रीसेल करते हैं, या फिर जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हो, अगर वो उसको खरीदने और बेचने में जो कॉस्ट आती है, वो एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंस मतलब नॉर्मल वीआईटी यानी कि खर्चे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू और प्रॉफिट और इनकम, ये तीनों एक जैसे वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा इनका मीनिंग भी सेम ही होता है, बट इसको इसके डिफरेंस को समझना है। मान लो यही वाला एग्जांपल लेते हैं कि एक चेयर थी, चेयर की कॉस्ट थी इसकी 40,000 रुपीज। कितनी थी, 40,000। उसने सेल कितने में की, उसने सेल की 50,000 में। तो ये पूरा 50,000 हमारा रिवेन्यू है, इसमें से हमने कॉस्ट माइनस नहीं किया है, ये पूरा 50,000 हमारा रिवेन्यू है। अब हम इनकम की बात करते हैं। रिवेन्यू समझ में आ गया कि मतलब जो सेल करके जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है, उस टोटल अमाउंट को हम रिवेन्यू कह देते हैं। और इनकम की बात करते हैं, फिर से ये एग्जांपल लेते हैं हम। तो ये मान लो 40,000 का कॉस्ट था, 50,000 रुपए का हमने इसको सेल किया है, तो इसमें क्या हुआ, 10,000 में जो हमने एक्स्ट्रा जो हमने कमाया है 10,000, ये हमारी इनकम है। अब आप बोलोगे ये प्रॉफिट क्यों नहीं बोला यहाँ पे, तो पता क्या होता है, प्रॉफिट ना एक पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे जो होता है ना, उसके लिए हम पर्टिकुलर प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मान लो जब मैं पूरे साल का देखूंगा, पूरे साल का लेखा जोखा, या फिर मैं अपनी बैलेंस शीट देखूंगा, वहां पे जो मैंने पूरे साल जितना कमाया है ना, और उस इनकम को ना हम प्रॉफिट बोलते हैं। और ये क्या, हमने एक टर्म अभी मतलब अभी मैंने ये किया था, अभी ये ट्रांजेक्शन हुई थी और अभी मेरे को ये 10,000 रुपए गेन हो गए, मतलब कि 10,000 रुपए मैंने कमा लिए, तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम है। जब मैं 1 महीने बाद या 1 साल बाद अपने अकाउंट्स देखूंगा और टोटल जो होता है ना, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, वहां पे कितना बचा है, लॉस, सेम लॉस, कितना घाटा हुआ है, ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है परचेज। अब परचेज क्या है, मान लेते हैं, हम मानते हैं कि हमारी ना एक फर्नीचर शॉप है, तो फर्नीचर शॉप है, वहां पे हम सोफे और बेड्स का शोरूम है, मतलब हम सोफा सेल परचेज करते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारा सोफा है, ठीक है, एक सोफा हमारा 20,000 रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 का है, और हमने ऐसी मतलब कि 100 सोफों का स्टॉक मंगवाया है सीधा फर्नीचर मार्केट से, हमें अपने शोरूम में रखना है ये, तो 20,000 इंटू 100, ठीक है। तो ये 20 लाख रुपए हमने एक्सपेंडिचर, ये 20 लाख, क्योंकि हमने क्या खरीदा है, ये वो गुड्स है जो हम फर्दर सेल रीसेल के लिए यूज करेंगे, तो इसलिए हमारा एक्सपेंडिचर ये 20,000 का। और जो सोफा है, जो हमने सोफा खरीदा है, ये हमारी वो गुड्स है जो हम फर्दर रीसेल करेंगे। तो वो सारी गुड्स जो हम फर्दर रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनको हम गुड्स ना बोल के, उसका नाम ना लेके अकाउंटिंग में उसको परचेज बोल देते हैं। अब जैसे अगर मान लो मैंने
अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक मार्कर खरीदा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने मार्कर परचेज किया है। तो इसकी अगर एंट्री मैं करता हूँ, मान लो अभी तुम्हें एंट्री तो पता नहीं होगी पर फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि एक मार्कर मैंने परचेज की, तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्यों? क्योंकि मेरा स्टेशनरी शॉप था, हमने पुरानी एग्जाम्पल में लिया था कि हमारी एक स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आइटम है, तो इसलिए मैंने ये परचेज वर्ड बोला। लेकिन मान लो हमारी स्टेशनरी शॉप है, मैंने एक चेयर खरीदी है, तो मैं उसकी एंट्री क्या करूंगा, चेयर खरीदी है मैंने, तो वहां पे क्या बोलूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर वो सारे मतलब कि सारे चेयर वगैरह फर्नीचर में आते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे मेरा स्टेशनरी शॉप है, ये स्टेशनरी का आइटम है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ परचेज। तो वो गुड्स जो हम फर्दर रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उन गुड्स को हम अकाउंट्स में परचेज बोल देते हैं। और परचेज रिटर्न मतलब मैंने ये मार्कर परचेज की थी, अब मुझे ये सही नहीं लगा, मैंने डीलर को ये वापस कर दिया, तो भाई रिटर्न ले जाओ, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। मैंने ये परचेज किया था, रिटर्न कर दिया। याद रखना परचेज वर्ड ना उन्हीं गुड्स के लिए यूज होती है जो हम फर्दर रीसेल के लिए यूज करते हैं, जो हमारे बिजनेस की स्टॉक होती है जिसको हम सेल परचेज करते हैं। ये नहीं कि मतलब स्टेशनरी शॉप है, हमने एक पंखा खरीदा तो पंखा को परचेज बोलेंगे, नहीं, परचेज सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए यूज होगा जो हम फर्दर रीसेल के लिए यूज करते हैं। सिंपल है सेल। अब सेल, जैसे कि ये मार्कर मैंने सेल किया तो इसके लिए सेल वर्ड यूज हो गया। अब सेल्स रिटर्न की बात करते हैं, तो ये मैंने सेल किया था, ठीक है, सेल किया था। अब जिस कस्टमर को मैंने ये सेल किया था उसने ये मुझे वापस दे दिया, ये कह के कि भैया आपका ना ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ये मेरे लिए सेल्स रिटर्न हो गया, क्योंकि मैंने सेल किया था, मुझे ये वापस मिल गया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। दोनों अपोजिट हैं, समझ गए। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक ये वर्ड मैंने अपने इस वीडियो में बहुत बार यूज किया है, तो यहाँ से आपको थोड़ा समझ भी आया होगा। स्टॉक वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि फर्नीचर शॉप है मेरी, अब वहां पे फर्नीचर शॉप पे मैं क्या बेचता हूँ, सोफे, चेयर्स, बेड्स बेचता हूँ, तो सोफा, चेयर और बेड जितना भी मेरे शोरूम में रखा हुआ है वो सारी मेरी स्टॉक हैं। अब मैंने जो पर्सनल अपने कस्टमर को बैठने के लिए जो बेंचेस या फिर चेयर्स लगा रखे हैं वो मेरे स्टॉक नहीं है, जो मैं बेचने के लिए या फिर खरीद के लाता हूँ वो सारे स्टॉक है जो मैं फर्दर रीसेल करूंगा। तो वो गुड्स जिसका मतलब हम व्यापार करते हैं, जिसको हम फर्दर रीसेल करते हैं, उन सब का जो इकट्ठा मतलब जहाँ पे हम रखते हैं, जो इकट्ठा करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। मतलब कि मेरे पास उसमें मतलब फर्नीचर शॉप थी, मेरे पास 10 बेड है, 20 चेयर है, 30 सोफे हैं, तो ये पूरा स्टॉक है मेरे फर्नीचर का, इतना स्टॉक है अभी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक ये दोनों ही वर्ड सेम है। इन्वेंट्री भी हम उन्हीं गुड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इन दोनों में मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नाम का फर्क है सिर्फ। इन्वेंट्री भी हम उसी को उन्हीं गुड्स को बोलते हैं, जैसे कि मेरे पास इन्वेंट्री रखी है 20 मतलब 20 सोफे थे, 10 चेयर थे, 30 बेड थे, ऐसे थे ना, जो एग्जांपल थोड़ा इधर उधर हो गया वो देख लेना तुम, तो वो सारी इन्वेंट्री स्टॉक सेम ही मीनिंग होता है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया था जब मैंने एक्सपेंस बताया था। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट सबको पता होगा, सबको डिस्काउंट मिलता है, कुछ भी खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं 15% का डिस्काउंट मिलता है, कुछ भी हम खरीदते हैं कॉस्मेटिक आइटम से 5% का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब सबको ही पता है, डिस्काउंट समझाने की जरूरत नहीं। अब एक नया वर्ड है यहाँ पे, रीबेट। अब रीबेट का क्या मतलब है, रीबेट भी डिस्काउंट ही होता है, एक टाइप ऑफ डिस्काउंट ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस पता है क्या है। मान लेते हैं हम एक मेडिसिन खरीद के लाए, वहां पे हमें क्या मिला, 15% का डिस्काउंट मिला। अब कुछ प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, जैसे कि आपने वो ऐड देखा होगा शांति आंवला का ऑयल का, उसमें क्या कहते हैं, अब बजाज शांति आंवला पे 10% मतलब कि 10 रुपए की छूट, सीधा कहता है 10 रुपए की छूट या 20 रुपए की छूट, तो वो छूट का मतलब रीबेट होता है, जो सीधा मॉनेटरी वैल्यू में दिया जाता है, परसेंटेज में नहीं दिया जाता। जैसे कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है, अब इसको मैंने 10% डिस्काउंट होगा, 10% रीबेट नहीं होता, 10 रुपी का रीबेट होता है, 10 रुपी का रीबेट होता है, ठीक है। 10% का जो परसेंटेज में होता है ना वो डिस्काउंट होता है, और जो सीधा मनी वैल्यू में होता है जैसे ₹10 तो ये रीबेट होता है, इसको छूट बोलते हैं हिंदी में। तो रीबेट और डिस्काउंट समझ में आ गया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।